तो इसका अभी इस चैप्टर में क्या है कि आपने नेचर ऑफ रूट्स नाम है इसका जी, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अंदर जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें वो कहता है कि आपने क्या फार्मूला अप्लाई करना है, जस्ट लाइक आपके पास जो जिस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें से आप ए बी और सी मालूम कर लेते हैं। तो अब उसने कहा है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला लगाना है वो है बी स्क्र माइनस फोर ए सी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे उसने सारा लिखा हुआ है इक्वेशंस वगैरह भी। ठीक है, और उसने कहा है कि जब आप, अच्छा पुरानी बुक भी आपने देखी होगी, उसके अंदर ये टेबल नहीं बना हुआ था, उसके अंदर चार स्टेटमेंट्स थी, लेकिन इस दफ़ा इसने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने टेबल बना दी और ये ज़्यादा अच्छा इन्होंने कर दिया समझने के लिए। ये चार ही आपके पास बेसिकली जो है ना वो कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से कहता है कि आपके पास एक इस तरह की अगर इक्वेशन बने और उसमें जब आप बी स्क्र माइनस फोर ए सी फार्मूला अप्लाई करें और आंसर आपके पास जो देखें जिस तरह 121 आ रहा है, तो अब ये देखें 121 क्या है, 121 बेसिकली आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 11 का स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, तो एक मिनट, इधर इसके बारे में उसने कहीं लिखा हुआ है वो रूल्स, अच्छा यहाँ पे नहीं है, एक मिनट में देखता हूँ पुरानी बुक्स मेरे सामने अगर पढ़ी हो तो। सामने नहीं पढ़ी, वहां से मैं दिखला दूंगी, वो उधर पढ़ी होगी। एक मिनट में आया बच्चे। बुक नहीं नजर आ रही मेरा ना, सामने देखे यार, नहीं है जमीन के सामने देख, नहीं हो सकता, इधर ही नहीं, वो पूछ रहे हैं। पता नहीं किधर चली गई बारन थी यार, एक बुक या तो ऑफिस में रह गई होगी, शायद ऑफिस में रह गई हो। अच्छा एक मिनट में बताता हूँ आपको, जैसा कि ये हमारे पास इसके रूल्स कुछ लिखे हुए थे। पुरानी वाली मैं बुक देख रहा था, मिली नहीं है मुझे भी, लेकिन उसकी मुझे की बुक मिल गई है, मैं आपको देख के। अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना पिछली जो बुक थी उससे रेलेवेंट ही हैं। बस मजे की बात ये हुई है कि चैप्टर 2 पहले उसमें 8 एक्सरसाइजेस होती थी, तो अब जब आपके पास 2.6 तक है, तो ये एक अच्छी चीज भी कह सकते हो ये, लेकिन खैर वो इसने आगे वाला स्टेप ना आगे कोई इन्होंने चैप्टर में दे दिया होगा, तो खैर हम उसको भी देखते हैं। लेकिन अभी मैं एक चीज देखना चाह रहा था, वो यहाँ पे इन्होंने इसके रूल्स दिए कि नहीं, नहीं इसके रूल्स नहीं नजर आ रहे। अच्छा खैर अभी नहीं वो मिल रहा, लेकिन मैं आपको यहीं पे इसको समझा देता हूँ। देखें जब आपके पास इस तरह से जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, तो आंसर अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर आता है और पॉजिटिव नंबर होने के साथ वो एक परफेक्ट स्केयर है, जिस तरह यहाँ पे 121 है, अगर यहाँ पे 4 आंसर है तब भी, अगर 9 हो तब भी, अगर 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो या 64 हो। ठीक है, और इसी तरह 81 हो, 100 हो या 121 हो एंड 144 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो ये सारे नंबर क्या हैं, ये बेसिकली 2 3 4 5 6 का स्केयर है। तो जब आपके पास किसी नंबर का स्केयर आएगा तो उसको कहते हैं कि जब आपके पास, यानी कि इसका मतलब होगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास क्या है, परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपके पास नेचर ऑफ रूट क्या होगी, वो क्या होगी कि जब आप इसका फिर जब डिस्क्रिमिनेंट से यानी कि इसके जो रूट्स निकालेंगे, तो आपके पास क्या आएगा,
जो कहता है कि रूट्स आपके पास जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। देखें, एक 7 और एक -4। पहली बात तो होगी अनइक्वल होंगे। दूसरा जो होगा वो रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर में यानी कि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और ये दोनों जो हैं वो अलग अलग से नंबर हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो दोनों आंसर होंगे, यानी कि जो आपके पास रूट्स इसके आएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके अगर आप इसके रूट्स निकालेंगे तो वो दोनों जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जिस तरह ये 4 और 4 है, तो रूट्स आपके रैशनल और इक्वल होंगे। ठीक है, इरेशनल कब होता है ये याद रखिएगा, इरेशनल हमेशा तब होता है जब आपके पास √2 में आ जाए, और अगर आपके पास माइनस √2 के अंदर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वो क्या सिचुएशन है। अच्छा, अब इन इस 3 के बाद पहले इसको हम पढ़ते हैं, आखिरी वाले को, क्योंकि मेरे ख्याल से इनको ये ऊपर लिखना चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि कहता है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो, ना वो 0 और ना ही वो परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कोई भी रैंडम नंबर हो। ठीक है, तीन केस में आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है। एक में ये है कि परफेक्ट स्क्वायर है, एक में आपके पास वो इक्वल्स टू 0 है, और एक में वो आपके पास ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी रैंडम नंबर है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपके पास जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और इररेशनल होंगे। ठीक है, ये 3 बातें अगर आप इसको टेबल में से इस तरह से याद रखेंगे तो आसान रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास रूट्स नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने हमेशा यही याद रखना है कि रूट्स जो है वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, कम्प्लेक्स होंगे। इमेजिनरी और कम्प्लेक्स, बेसिकली कम्प्लेक्स की अंदर अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये एक ही यानी कि एक ही तरह के नंबर है, दोनों का एक नाम है, कम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ में आया कि क्या मैंने बताया है। अगर हम इसको फिंगर टिप्स पे याद रखने के लिए बोलें तो क्या आप इस किस तरह याद रखेंगे? पता है, पूरे तरीके से नहीं आया। ये तो गलत बात है ना बच्चे। पहले आप कह रही हैं ठीक है सर, और फिर अब आप जब मैंने सवाल किया तो आप कह रही हैं सर सर पूरी तरह से समझ नहीं आया। नहीं, नहीं, आपने पूछा कि समझ आया तो मैंने बोला आया, बट मैंने आगे बोलना था कि मुझे पूरा नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, क्योंकि आगे आगे एक्सरसाइज करवा दी थी तो सारी समझ आ जा रही थी। नहीं, वो बात ठीक है, वो तो सारी बात एक्सरसाइज कराऊंगा, समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ जो अभी आपसे समझना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि जो मैंने अभी इस जगह पे बताई है, आपके पास भी टेबल बुक ओपन होगी, ये वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट को अगर आप देखें, इसको देखते हुए आपने सामने नेचर ऑफ रूट्स को देखना है। आप इस टेबल को कैसे याद रखेंगे, या ये टेबल, इस टेबल से आपको बेसिकली समझ क्या है, सिर्फ इतना मुझे समझा दो। जो कुछ मैंने बोला है ना उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करा दें, समझा दें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कुछ अब तक मैंने थोड़ा सा जो मैंने बयान किया है उसमें से आपने क्या क्या पिक किया है। तो अब इस टेबल को आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कोई वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट नंबर आएंगे, और जो नेचर ऑफ रूट होगी मतलब वो मतलब वो हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसे। और अगर 0 होगी तो उसकी वो जो रूट्स होंगी वो इक्वल आएंगी, और अगर नहीं पता, हम्म, असल अगर में बुक नेगेटिव वालों ने, होगी तो जी जी, नेगेटिव होगी तो मतलब अयोटा वाली आएंगी वो, तो नेचर ऑफ उसको रूट क्या कहते हैं, अयोटा वाली आयोटा होगी। वाले को, आयोटा वाले को क्या कहते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी या कम्प्लेक्स इमेजिनरी। नंबर। ठीक है, जी। अच्छा, और आखिरी वाला? वो नहीं पता है। वो नहीं पता। अच्छा, अच्छा ठीक है, ये जो इसके अंदर आखिर में लिखा हुआ है ना, टेबल के नीचे जो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें उसने वो एक्सप्लेन कर दी है बात सारी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, इस पे जरा गौर जी। कीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया, एक मिनट पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कहते हैं द अबव चार्ट शोज दैट इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और जीरो, द रूट्स आर रियल एंड रैशनल। कहता है कि ऊपर वाला जो चार्ट है ये बताता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि जो पहली कंडीशन है, या जीरो हो, यानी कि ये दूसरी कंडीशन, तो कहता है रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे,
रैशनल, रियल और रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये देखें जिस तरह यहाँ पे उसने बताया, रियल और रैशनल नंबर। बेसिकली रियल नंबर्स में ही रैशनल नंबर्स आते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अदर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट विल यील्ड इररेशनल रूट्स। अच्छा, बाकी दो में वो क्या कहता है कि इसमें बेसिकली इसने यहाँ पे अब इसको याद रखने का तरीका ये बताया है कि अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर और जीरो आता है तो आपके पास क्या होंगे, रैशनल रैशनल नंबर होंगे, रैशनल रियल नंबर होंगे। अगर आपके पास कोई भी अलग नंबर आता है, पॉजिटिव और या नेगेटिव नंबर आता है, तो वो कहता है कि जो आपके पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल रूट्स होंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है, जिसके अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट कहलाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको यूं याद रख सकती हैं, अगर आपने इसमें आपके पास देखें चार कैटेगरीज हैं। एक, पहला आप याद रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा आप याद रखेंगी जीरो। अगर परफेक्ट स्क्वायर या जीरो ये दोनों हैं तो आपके पास जो आएगा वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। और इसको याद इसका और दूसरा इसमें ये है कि परफेक्ट स्क्वायर वाले में अनइक्वल है और जीरो वाले में इक्वल है। इसको याद रखने की ट्रिक कह लें या तरतीब ये हो सकती है कि देखें, जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आता है तो बेसिकली जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना, प्लस माइनस 7 आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 49 है या जिस तरह ये 121 है, तो इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 11 आंसर आता है एक तरह से, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि दोनों नंबर्स तो सेम है, ठीक है। 11 11 आ रहा है, लेकिन एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि अनइक्वल, इसी वजह से वो उसको कह रहा है कि ये क्या होगा, अनइक्वल होगा, क्योंकि एक +7 होगा, एक -7 होगा, या एक +11 होगा, एक -11 होगा, तो वो क्या होंगे, वो अनइक्वल होंगे जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। और जब आपके पास जीरो बन रहा होगा तो फिर आपने कहना है कि जो आंसर आएगा वो दोनों जो है वो इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। जी। तो अगर इस तरह से आप इसको याद रखें तो मतलब अगर आपके जहन में ये चीज हिंट के तौर पे बैठ जाती है तो ठीक है। और अदरवाइज और बाकी दो के लिए आपने ये रखना है कि जब भी आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा तो देन इट मींस कि उसका उसके तो रूट्स हैं ही कम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी आएंगे, उसमें इक्वल अनइक्वल का चक्कर ही नहीं है। सिर्फ आपके पास एक और जो है वो ये सूरत हाल बनती है कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर आता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी नंबर है पॉजिटिव, तो फिर आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। उसमें इररेशनल भी है और अनइक्वल भी है। तो अब आपने ये याद रखना है कि जहां पे इररेशनल का लफ्ज आता है उसके साथ अनइक्वल आता है, और वो किसके साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रैंडम नंबर के साथ है, ठीक है। बहरहाल अब जब सवाल करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगी। नीचे सामने एग्जांपल भी उसने खैर दी हुई है, क्विकली एग्जांपल को देख लेते हैं। पहली एग्जांपल जिस तरह उसने दी है 5a 2x² + x - 3 = 0, तो a 2 है, b 1 है, c -3 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई किया, आंसर आ रहा है 25। तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर है। तो कहता है द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द गिवन इक्वेशन हैज टू रियल रूट्स एंड दे आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो वही जो यहाँ पे उसने नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आपके पास क्या होगा, उसके रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। जहां पे वो अब आप इस चीज में कंफ्यूज ना होना कि ये बार बार रियल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा है, रैशनल। आपने 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है ना रियल नंबर्स का, अब जो नई बुक आई है उसके तहत आपने पहले ही मतलब वो इसको मैं इस तरह बता देता हूँ। बेसिकली दो तरह के नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रियल नंबर, ठीक है, और एक होते हैं कम्प्लेक्स, या इसका दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये नंबर अब ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। रियल के नीचे आगे आपके पास आते हैं रैशनल और इररेशनल, ठीक है। ये मैं शायद ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ। रियल के नीचे ही आपके पास रैशनल और इररेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। तो जो सा नंबर भी रैशनल होगा वो रियल भी होगा, और जो इररेशनल होगा वो भी रियल नंबर होगा, ठीक है। कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर के अंदर सिर्फ जो है वो कौन से आते हैं, जिनके अंदर √-1 या अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए, जिसको हम आयोटा फिर कहते हैं, ठीक है। जो आयोटा वाले आएंगे वो सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो ये आपने इस तरह से याद रखना होगा।
तेरा को आवाज बंद करे यार उसकी। अच्छा, सवालों की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। और आसान भी है और अहम भी एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें कोई इतने खास मसाइल वाले सवाल नहीं है। पहले जो क्वेश्चन है उसमें कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें तो जस्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट मालूम करनी है। जस्ट लाइक इस तरह एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप तो वैसे भी कैलकुलेटर में मिनटों में अप्लाई कर लेती हैं, आप इजीली डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ मालूम करना है, उसके आगे कुछ बताना नहीं है कि ये क्या है। दूसरे में कहता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि दूसरे में अब आपने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, और डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के बाद आपने उसका नेचर भी बताना है। तो नेचर बताने के लिए आपको अगेन इस टेबल के ऊपर जहन मतलब इस टेबल को देखना पड़ेगा, और जब आप टेबल को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब आप इनमें से कोई सा एक नंबर चूज करें, हम वो वाला क्वेश्चन करते हैं, और फिर मैं आपको उसका मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है उसकी नेचर, ठीक है। थर्ड एक से वाला। लेके पाँच, ठीक है। थर्ड वाला है जी आपके पास, क्या कहता है 12x² प्लस x माइनस 20। तो ए हमारे पास क्या हो गया 12, बी हो गया 1, और सी हो गया -20, ठीक है। नजर सही आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए आपने इस तरह लिखना होगा DISC, और आगे आप फार्मूला लिखें B² - 4AC, और फिर अब आप बी की आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू -20। तो ये जरा मल्टीप्लाई करके बताएं ना मुझे क्या बनता है। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, 240 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 960 आई गेस। तो एक का आ जाएगा 1 से आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस होके 960 बन जाएगा मेरे ख्याल, ऐसा ही है। 60 में जी। और दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 961 बन जाएगा। जरा देखें 961 का स्क्वायर रूट लेने पे क्या कुछ आता है। 31। अच्छा, तो 961 31 जो आता है। बेसिकली, ठीक है, इसका मतलब है 961 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेने पे आपके पास पूरा पूरा एक नंबर आ रहा है ना। तो देन इट मींस इसको आप लिख सकते हैं 961 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें लिखनी है। 961 is a perfect square, so the roots are rational and unequal, बस। या अगर आप ये यहाँ पे ये चीज लिखें सो द नेचर ऑफ रूट्स, वर्ड ऐड करना के चाहें तो ये लिख दें नेचर ऑफ रूट्स, सो द नेचर ऑफ रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। और रैशनल के आगे अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकती हैं रियल, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है। टीचर जो चेक करने वाला उसको ये बात पता है, और पता होनी भी चाहिए कि जो रैशनल नंबर है वो बेसिकली रियल नंबर है। ये जो बार बार इसमें रियल रियल का वर्ड ऐड करते हैं ना ये लोग, मैं खुद इससे बहुत अरसा कंफ्यूज रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर जाती है। स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद ये तीन अलग चीजें, यानी कि रियल, रैशनल और अनइक्वल और इक्वल, जबकि इसमें आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी है, रैशनल, इररैशनल, और इक्वल या अनइक्वल, ठीक है। अब ये समझ आ गया ना क्वेश्चन, ठीक। अच्छा जी, कुछ कह रही हैं आप। नहीं। अच्छा ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं कि जिसके अंदर आपने किसी न किसी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। जिस तरह 3 और 4 में मोस्टली जो है ना, ये आपने के की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है जी। तो एक मिनट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 करें। अच्छा, इसने खुद ही बता दिया कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9k स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल्स टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब इन सब के अंदर आपने ये करना होगा कि जो भी होगा ना, आपने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल्स टू 0 ले लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास इन सब के आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करूंगा कि DISC डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है जी बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, और ए आपके पास, अच्छा जी, बी आपके पास बनता है जी माइनस के। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4। ए जो है वो आपके पास क्या बनता है 9। एक मिनट, ये मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई? ये लिखा हुआ 9k स्क्वायर, बेसिकली इसको 9x स्क्वायर लिखा होना चाहिए था। आपकी बुक में भी 9k स्क्वायर लिखा हुआ है या 9x स्क्वायर लिखा हुआ है? 9k स्क्वायर लिखा हुआ है। और टीचर ने इसको ठीक कराया था कुछ, या आपको जब टीचर ने क्लास में कराया क्वेश्चन तो वहां पे उन्होंने क्या कहा, ये 9k स्क्वायर है या 9x स्क्वायर है? मुझे नहीं याद। गुड। ये मेरे ख्याल से ना क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लगी है, ये मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, बाद में इसको मैं इंटरनेट पे देखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में गलती है। उसकी वजह यह है कि 9k स्क्वायर तो नहीं हो सकता, या फिर क्योंकि यार इसके साथ x का स्क्वायर होना जरूरी है, अदरवाइज तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती ही नहीं है। 9k स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ के हम अगला क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ए है 1 और बी जो है वो आपके पास क्या है के। तो बी आप लिखेंगे जी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है वो 1 हो गया और सी जो है वो आपके पास 9 हो गया। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे जी, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 में 36। तो फिर इसके बाद आप लिखेंगे, उसने कहा है इफ द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो। तो अब आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे रूट्स आर, या ये लिखें रूट्स रूट्स, चले ऐसे ही लिख दे, रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप लिखेंगी के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये है कि जैसा कि उसने सवाल में बताया है कि द रूट्स आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। जो इसने इक्वेशन लिखी है उसके रूट्स इक्वल हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जैसा कि आपने पीछे टेबल में पढ़ा है, रूट्स तब इक्वल होते हैं जब आपके पास का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, सेकेंड रो के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो अब आप लिखेंगे के स्क्वायर माइनस, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, के स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। सो के स्क्वायर इक्वल्स टू 36। एंड अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट वाला करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये अब आपके पास बनता है के इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 36। तो आप लिखेंगे के इक्वल्स टू 36, सिर्फ यही पॉसिबल है। माइनस वाले को हम इग्नोर कर देंगे, क्यों?
क्योंकि माइनस वाला जो है वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, नहीं इमेजिनरी है, माइनस जो है वो, जी जी प्लस माइनस 60 लिखेंगे। बिल्कुल +-6 ही लिखेंगे। वही अगेन मैंने भी गलती कर दी ना, डायरेक्ट करने का यही तो मसला होता है। k² इक्वल्स टू √36, स्क्वायर रूट से काटा और k इक्वल हो जाएगा आपके पास +-6 के। ठीक है, अब ये आंसर, ये अब आपके पास सही आंसर है। ठीक है जी